हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेलिस्ट। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में पाइथन सीख रहे हैं, तो आज मैं पाइथन के ऊपर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें डिक्शनरी और सेट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ मेथड्स को हम रिवाइज करेंगे कि हम कौन कौन से मेथड्स डिक्ट और सेट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको एक थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँगा कि सेट क्या है और डिक्शनरी क्या है। तो बेसिकली एक डेटा टाइप है सेट और डिक्शनरी, जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। तो सेट में हम यूनिक डेटा लेते हैं जिसमें कि डेटा कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं रहता है, और डिक्शनरी में हम की और वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर करते हैं। जो हमारी की रहती है वो यूनिक रहती है और वैल्यूज़ उनकी डुप्लीकेट हो सकती है। तो हम इस डिक्शनरी और सेट के ऊपर क्या क्या मेथड्स परफॉर्म करेंगे। सपोज हमको कभी डिक्शनरी में कोई की ऐड करना पड़ी, या कोई वैल्यूज़ ऐड करना पड़ी, या अपडेट की, या कोई किस तरीके से हम डिक्शनरी को बनाएंगे, वो सारी चीज़ हम आज देखने जा रहे हैं। हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम कैसे सीखेंगे। हालांकि हम उस पर जाएँ उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ें उनके प्रैक्टिस करते रहिए, और कोलैब का जैसे आप यूज़ कर रहे होंगे तो उसका यूज़ कीजिए, और जितनी ज़्यादा हो सके चीज़ों की उतनी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आपको फोर लूप बताया, तो फोर लूप के आप काफ़ी सारे डिफरेंट जो सिनेरियो दिया उसके हिसाब से डिफरेंट प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका जो नॉलेज है, जो लॉजिक्स है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं आपको कुछ सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप कुछ ट्यूटोरियल्स या कुछ वेबसाइट से आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। जो प्रोग्राम्स आप देखेंगे, मतलब प्रॉब्लम्स मिलेगी, उनको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कोई पैटर्न प्रोग्राम हुआ, मोस्टली जो आजकल MNCs है उनमें आपको सिचुएशन के टाइप के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं। कुछ मिड लेवल की या स्मॉल लेवल के स्टार्टअप है, उनमें आपको पैटर्न टाइप के मोस्टली प्रोग्राम देंगे, या फिर कोई लॉजिकल प्रोग्राम देंगे, तो वो लॉजिक आपको कैसे बनाना है, वो चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगी। मतलब आप यहाँ से सीख रहे हैं तो हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और उनका प्रैक्टिकल कैसे होता है, बट जो लॉजिक्स है वो आपको अपने लेवल पे ही उसको करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और जिससे आपका माइंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, उन चीज़ों को प्रैक्टिस होगी तो आप बना पाएंगे। चलिए देखते हैं हम उसको लिस्ट और सेट को किस तरीके से ट्राई करेंगे। ओके गाइस, सो हम सबसे पहले डिक्शनरी की मेथड्स देखेंगे कि हम डिक्शनरी के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड्स के बारे में आपको आइडिया होना ज़रूरी है। आप याद नहीं कर पाए मेथड नेम या कोई तो चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप की कोई मेथड होती है जो हम यूज़ कर सकें, ताकि आप जल्दी से उसका रिसर्च करके उसको अपने डेवलपमेंट टाइम पे यूज़ कर सकते हो। तो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं एक डिक्ट बनाता हूँ। मैंने ले लिया पर्सनल डेटा डिक्ट, राइट। तो ये मैंने जो डिक्ट ली है, इसमें सबसे पहले यदि मेरे को कोई एलिमेंट ऐड करना है तो दो तरीके हैं पर्सनल डेटा। एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से इसमें की मेंशन कर दे, लाइक नेम एंड इक्वल्स टू वैल्यू जॉन, कंट्री, तो एक तरीका ये है इसका, हमको कोई भी नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है या अपडेट करना है। तो सेकंड तरीका है पर्सनल डेटा डॉट अपडेट मेथड। तो ये अपडेट मेथड जो पैरामीटर लेती है वो एक डिक्शनरी लेती है, जिसको वो एज इट इज़ जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी उसमें अपडेट कर देगी। तो हम इसके अंदर ले सकते हैं लाइक नेम कॉलन। तो ये जो दोनों है ये बेसिकली एक ही काम करती है, बट इसके दो तरीके हैं और इसके दोनों के अपने अपने एडवांटेज है। जब हमको सिंगल यूज़ करना है तो हम ऊपर वाला करेंगे, कोई एक सिंगल की वैल्यू अपडेट करना है तो। बाकी जब हमको मल्टीपल करना है तो हम नीचे वाला यूज़ करेंगे सिंटेक्स अपडेट करने के लिए।
मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। इसको लेट्स रन इट इज़ कनेक्टिंग टू सर्वर। ओके, सो पहले हमने डेटा अपडेट किया तो इसने ये वैल्यूज़ इसमें अपडेट कर दी। सेकंड, जब हमने इसमें अपडेट पास किया तो इसने क्या किया कि क्योंकि हमने सेम दी थी तो उसने की जो वैल्यूज़ है उनको रिप्लेस कर दिया। यदि हम की यहाँ से चेंज कर देंगे, नेम 1 ले लिया सपोज़, तो वो एग्जिस्टिंग को भी रहने देगा और नई की एक ऐड कर देगा उसके अंदर। सो ये इस तरीके से हम कोई भी डेटा डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा ऐड करने का ये एक तरीका है, राइट। डिक्शनरी में से कोई स्पेसिफिक डेटा हमको निकालना है तो हम गेट का यूज़ करते हैं। गेट एक मेथड है, इसके भी दो तरीके हैं सो पर्सनल डेटा, और हम इस तरीके से लिख देंगे सपोज नेम, प्रिंट करके देख लेते हैं इसको, प्रिंट। एक तरीका ये है, एक तरीका है प्रिंट पर्सनल डेटा। कंट्री में नहीं, ये तो सेम हो गया। हम इसको लिखेंगे डॉट गेट और गेट में हम यहाँ पे। अब इसका एक फ़ायदा है, नीचे वाला जो है इसमें यहाँ हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं कि यदि ये प्रिंट नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब ये वैल्यूज़ डिक्शनरी के अंदर ये की वैल्यू नहीं मिली तो क्या वैल्यूज़ होना चाहिए नीचे वाले का। ऊपर ये है कि वो वैल्यू मिलेगी तो वो दे देगा, नहीं मिलेगी तो एरर थ्रो कर देगा। नीचे वाला जो सिंटेक्स है वो ये है कि वो की मिलेगी तो उसकी वैल्यू दे देगा, नहीं मिलेगी तो जो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेंगे वो दे देगा। तो लेट्स प्रिंट इट। अनएक्सपेक्टेड एरर आ गई है इसमें, क्यों आई है चलिए देखते हैं। ओके, हमने एक ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू डू इट। तो दोनों का आउटपुट सेम है, बट हमने जैसा बताया कि सपोज इसको मैंने नेम 2 ले लिया और इसमें कंट्री 1 ले लिया तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब एरर दे दी क्योंकि उसमें वो की नहीं थी, बट नीचे वाले इस केस में वो एरर नहीं रहेगी, नीचे वाला ऑलवेज रन होगा, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देगा। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स है। ये हो गया। नेक्स्ट थिंग, ये हमने देख लिया कि हम डिक्शनरी से कोई भी डेटा को कैसे गेट करेंगे और कैसे अपडेट करेंगे। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि हम जो डिक्शनरी है उसके ऊपर लूप लगा के सारी की को 1 बाय 1 इटरेट करेंगे। सो फॉर वेल की इन पर्सनल डेटा डॉट कीज, ये एक मेथड है जो कि सारी की रिटर्न कर देगी। प्रिंट की, ये यहाँ पे इसने की रिटर्न कर दी, राइट। तो ये हो गया। एक हम डिक्शनरी, सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, एल करके मैंने एक लिस्ट ले ली और इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो एक हमने लिस्ट li2 ले ली, li2, और इसमें दे दिया हमने a, b, c, d, e, f। ओके, सो हमने एक नई डिक्शनरी बनाते हैं, न्यू डेटा, एंड हमने ये डिक्शनरी बना ली। डिक्शनरी बनाने के बाय द वे 2 वे है, एक तो हम इस तरीके से बना दें या सेकेंड है हम डिक्ट लिख दें इस तरीके से। तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब न्यू डेटा डॉट फ्रॉम कीज, इसमें हम यहाँ पास कर देंगे li और li2। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अभी क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पे हमने जो वैल्यू पास की तो li
के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको एज अ की ले लिया, एंड जो हमने वैल्यू li2 पास की वो उन्होंने एज अ वैल्यू असाइन कर दी बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो वैल्यू हम डिफ़ाइन करते हैं, जो भी हम पास करते हैं, हम यदि कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे तो वो नन वैल्यूज़ ले लेगा उसको इस तरीके से। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि हम फ्रॉम कीज़ का किस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग, हम नेक्स्ट मेथड से, काफ़ी सारी इसके मेथड से मैं दिखाऊंगा आपको। क्लियर है, कॉपी है, तो क्लियर हम मेथड देखते हैं। सो सपोज़ हमने ऊपर प्रिंट किया न्यू डेटा, न्यू, इसका प्रिंट कर लिया हमने, प्रिंट न्यू अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पे हमने फिर इसके बाद में किया न्यू डेटा डॉट क्लियर। क्लियर कर दिया मतलब लिस्ट से पूरा सारे एलिमेंट हटा दिए हमने, तो क्लियर। अब प्रिंट करके देखेंगे न्यू डेटा को, तो लेट्स सी, तो ये इस तरीके से उसने उसको क्लियर कर दिया, राइट। ये न्यू डेटा इसके पहले था, तो ये फ्रॉम कीज से ये जनरेट हुआ और इसके बाद में ये क्लियर हो गया, राइट। सो यदि ये मैं क्लियर कमांड नहीं लिखता हूँ तो हम देखते हैं फ्रॉम कीज़ जनरेट नहीं हुआ है। तो फ्रॉम कीज़ हम जनरेट नहीं हुआ है तो इसको हम इस तरीके से जनरेट करेंगे। एल आई का वैल्यूज़ ले ली इन्होंने, न्यू डेटा के अंदर न्यू डेटा, ओके, कई एक ही वैल्यू पेयर ले नहीं रहा है, तो हम इसको फ्रॉम कीज़ एल आई यदि हम हटाते हैं, ओके, वी विल सी दिस, ओके। सो इसको मेरे ख्याल से हमको फ्रॉम कीज़ प्रिंट न्यू अंडरस्कोर डेटा, ओके, वो न्यू डेटा के अंदर नहीं करेगा तो हम इसको असाइन कर देंगे इस तरीके से, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज़, हम इसको पर्सनल डेटा करेंगे, ये इस तरीके से इसने इस वैल्यूज़ को इसमें असाइन कर दिया, राइट। सो हम इस तरीके से क्लियर मेथड का यूज़ करें। क्लियर मेथड हमारी रहेगी न्यू डेटा डॉट क्लियर और प्रिंट न्यू डेटा करके देखेंगे तो वैल्यूज़ उसकी डिलीट हो जाएगी सारी, ओके, एज यू सी। अब क्लियर के बाद में आइटम्स, रिटर्न द लिस्ट ऑफ कंटेनिंग टपल फॉर ईच की वैल्यू पेयर। सो इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं दोनों को, ओके। ये इन्होंने इस तरीके से इसको रिटर्न किया है। डॉट आइटम्स किस तरीके से जो हमारे की वैल्यूज़ थी उनको एज ए टपल फॉर्म में लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न कर देता है। डिक्ट आइटम्स की हो गया, पॉपअप रिमूव द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड की, पॉप आइटम ये किसी स्पेसिफिक आइटम को पॉप कर देता, हटा देता है। वैसे अपडेट हमने देखा, डॉट वैल्यूज़ एक जो मोस्टली यूज्ड मेथड यूज़ होती है डिक्शनरी के अंदर, वो है पर्सनल डेटा डॉट वैल्यूज़, जो कि सारी वैल्यूज़ को रिटर्न कर देगी। किस फॉर्म में किएगी, वो लिस्ट फॉर्म में रिटर्न कर देगी सिर्फ वैल्यूज़ को की। और यदि हमको की वैल्यू दोनों चाहिए तो हम उसका डॉट आइटम्स यूज़ करेंगे। सिर्फ हमको वैल्यूज़ चाहिए तो हम वैल्यू डॉट वैल्यूज़ मेथड यूज़ करेंगे। सिर्फ हमको की चाहिए तो हम कीज़ डॉट कीज़ मेथड यूज़ करेंगे, ओके। तो ये मोस्टली मेथड्स थी हमारी डिक्शनरी की जो हम यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे सेट की मेथड्स जो हम सेट के ऊपर परफॉर्म करेंगे। आपको मैंने जैसा ब्रीफ दिया है स्टार्टिंग में कि सेट
एक यूनिक एलिमेंट्स को रखता है। इट इज़ सिमिलर टू लिस्ट, बट लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट सेट यूनिक एलिमेंट्स को ओनली कंटेन करता है। तो सेट के ऊपर भी जो मेथड्स रहती है वो हम देखेंगे। सपोज सेट का जो बाय डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स रहता है, यहाँ पहले मैं कमेंट डाल देता हूँ सेट। सो सेट हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया S1 और सेट क्रिएट करना है तो हमने इस तरीके से कर दिया S2। एक सेकेंड तरीका जो है वो ये है कि हम इसको इस तरीके से, बेसिकली डिक्शनरी और सेट का यदि आप पहली नज़र में देखोगे तो सिंटेक्स सेम रहेगा, बट उसमें सिंटेक्स में जो डिफरेंस रहेगा कि डिक्शनरी के अंदर की एंड वैल्यू पेयर में डेटा रहेगा, इसमें की वैल्यू पेयर में डेटा नहीं रहेगा। इसमें लाइक 1 2 3 लाइक दिस। तो ये है, हमको किसी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना है तो हम उसके अंदर सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे इस तरीके से, राइट। आई विल शो यू प्रिंट S1 एंड S2। ओके, सो हमारे पास दो सेट हो गए। अब सेट के अंदर जो मेथड्स हम यूज़ करेंगे वो वही मेथड्स है। ये कुछ मेथड्स है जैसे सेट डॉट एड, सेट डॉट क्लियर, सेट डॉट कॉपी। तो हम इनमें से एक एक को यूज़ करके देखते हैं। S1 हमारा एक सेट है, डॉट एड मेथड चलाता हूँ मैं, एक आइटम ऐड करता हूँ फ्री। अब देखते हैं हम S1 को प्रिंट करके, प्रिंट S1, प्रिंट S1। इन्होंने नया आइटम ऐड कर दिया। हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, राइट। सेट में जो चीज़ें रहती है S2 माइनस S1, आपने इंटरसेक्शन और ये सारे शायद अपने एजुकेशन टाइम पे सुने होंगे कि इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो वो हम किस तरीके से करते हैं वो सेट की हेल्प से पॉसिबल है। लेट्स सी द आउटपुट। सो इन्होंने क्या किया कि जो S2 के जो एलिमेंट्स थे, जो यूनिक एलिमेंट, उनको रखा और जो S1 और S2 में कॉमन है उनको हटा दिया और S1 के सारे एलिमेंट को हटा दिया। तो इस तरीके से हम ये परफॉर्म करते हैं। डॉट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ये इनके मेथड से। सेट डॉट अपडेट कर सकते हैं यूनियन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है, आप इनको ट्राई कीजिएगा। आप खुद से रन कर करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इनका डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा है कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करना है। जैसे मैं आपको एक आइडिया दे दूँ जनरली, सेट डॉट क्लियर, जैसे हमने डिक्शनरी में क्लियर लगाया वैसे ही क्लियर डॉट डिफरेंस, ये दो सेट के बीच का डिफरेंस निकाल के देगा हमको। डिस्कार्ड, कोई भी एलिमेंट हमको रिमूव करना है। उसी तरीके से पॉप, ये रेंडमली एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। जैसे हम इसका एग्जांपल बता दें, S2 डॉट पॉप और प्रिंट S2, प्रिंट S2। आप इस तरीके से क्विकली यहाँ पे इनको टेस्ट करके देख सकते हैं। ये S2 के अंदर से इन्होंने एलिमेंट को रिमूव कर दिया है, एक रेंडम एलिमेंट को 1 रिमूव कर दिया इन्होंने। तो ये सारी मेथड्स है, आप इनको ट्राई कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thanks again. Please like, share and subscribe. See you in next video. Thank you.